नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमामाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यन्तकरापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदन्तीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आदरणीय श्रोताओं, मेरे साथियों, देश में विदेश में हैं, इस धरा के ऊपर हमारे विश्व में जुड़े हुए मेरे सभी साथियों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और कार्तिक महात्म्य के इस यज्ञ में, कार्तिक महात्म्य की इस कथा में, इस विशेष महात्म्य में आज चतुर्थ अध्याय की कथा को शुरू कर रहा हूँ। साथियों, महान है वो माता पिता जिनके बच्चे जो है, जिनकी संतान जो है कार्तिक मास में कार्तिक के नियमों का अनुसरण करते हैं। धन्य है वो पत्नी जिसका पति जो है कार्तिक मास के नियमों का अनुसरण करता है, और सौभाग्यशाली है वो पति जिसकी पत्नी कार्तिक महीने में तुलसी की आराधना करती है, तुलसी की पूजा करती है, ठाकुर जी की पूजा करती है। धन्य है वो प्राणी जिन्होंने अपने जीवन को हो परम पुण्य में इस कार्तिक महीने के रहस्य को जानते हुए मानते हुए श्रवण किया। कल के प्रसंग में अर्थात तृतीय अध्याय में बताया गया कि शंखासुर एक जो महाअसुर थे। सतयुग युग की बात है, सतयुग युग के बीच में है अंतर्गत एक महापापी, दुराचारी, अहंकारी, पापात्मा एक असुर जो शंखासुर हुए, उसने हमारे वेदों को, हमारे शास्त्रों को, वेद की ऋचाओं को हरण करने के लिए जैसे ही सत्यलोक में प्रवेश किया, ब्रह्मा जी ने, नारायण ने उन बीज मंत्रों को जल में समाहित कर दिया। साथियों, वेदों के जल में समाहित हो जाने से, ऋचाओं को, मंत्रों को जल में समाहित हो जाने से देवी देवता व्याकुल हुए और सभी देवी देवताओं ने भगवान नारायण की आराधना करी, नारायण भगवान की उपासना करी, नारायण भगवान की स्तुति करी, और भगवान ने भी प्रकट और प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया। साथियों, इस रहस्य को जानने के लिए, शंखासुर का वध करने के लिए नारायण ने, भगवान श्री नारायण ने, विष्णु भगवान ने, दामोदर भगवान ने एक मत्स्य अवतार लिया। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो चतुर्थ अध्याय के इस महात्म्य में इस रहस्य को ब्रह्म ऋषि ही, संत शिरोमणि बाबा नारद जी सुना रहे हैं राजा पृथु को। भगवान एक माया करते हैं, भगवान मायाधारी है, ऐसा कह करके भगवान नारायण ने एक सूक्ष्म स्वरूप मछली का रूप धारण किया। नारायण ने सूक्ष्म रूप में मछली का रूप धारण किया, और वो भी कहां पर, विंध्याचल पर्वत के सानिध्य के एक सरोवर में।
नारायण ने मछली का रूप धारण किया। विंध्याचल पर्वत के शिखर पर महर्षि कश्यप जी तपस्या कर रहे थे और सरोवर में जल में स्नान करने के लिए गए। और जल में स्नान करने के बाद जैसे ही जल हाथ में लिया, सूर्य को नमस्कार करना चाहा, तो भगवान नारायण महर्षि कश्यप की अंजलि में आ गए। धन्य है वो महाराज कश्यप जी, कश्यप मुनि ही हमारा गोत्र, तुम्हारा गोत्र। जिन प्राणियों का गोत्र है कश्यप, वही कश्यप महर्षि ब्रह्म ऋषि महाराज स्नान किया सरोवर में। स्नान करने के बाद हाथ में जल लेकर के एक संकल्प, एक प्रार्थना की जाती है। जैसे ही महर्षि कश्यप ने अपने हाथ की अंजलि में जल लिया, जल लेकर के सूर्य को नमस्कार किया, जैसे देखा हाथ में नारायण समाहित है, सूक्ष्म स्वरूप में है, नन्हे से स्वरूप में मछली के रूप में भगवान कश्यप महाराज की अंजलि में आ गई। कश्यप ने भी उस भगवान नारायण भगवान को दर्शन करते हुए अपने कमंडलों में डाल दिया और नारायण का जाप करते हुए श्रीमन नारायण 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 का जाप करते करते अपने आश्रम में आ पहुंचे और अपने जल, कमंडलों का जल अपने आश्रम में आकर के एक पात्र में डाल दिया। प्रभु प्रेमियों, मेरे साथियों, देखिए चमत्कार। ये भगवान की माया ही तो है, जो सृष्टि के मालिक है, सृष्टि के जगदीश्वर भगवान है। उस परमेश्वर भगवान की माया अपरंपार है। कश्यप मुनि के आश्रम हाथ में आए, हाथ में से कमंडलों में डाला, कमंडलों से ला करके अपने आश्रम में अपने जल पात्र में डाल दिया। लेकिन जल पात्र में डालते ही भगवान ने मत्स्य रूप में अपने शरीर को बढ़ा लिया और जल पात्र वो छोटा पड़ने लगा। तो अपने आश्रम के सानिध्य में ही एक बावड़ी में जल सरोवर में भगवान के उस स्वरूप को डाल दिया। लेकिन जैसे ही उस सरोवर में भगवान के उस स्वरूप को डाला, भगवान का स्वरूप इतना और बढ़ गया। तो कश्यप ने तप के बल से, योग के बल से एवं मंत्र शक्ति के बल से, परमात्मा की कृपा से उस मत्स्य भगवान को हो नदी में समाहित कर दिया। नदी में भगवान के स्वरूप को जब विशाल होने लगा तो कश्यप मुनि ने संकल्प मात्र से उसे समुद्र में प्रवेश करा दिया। बोलिए मत्स्य भगवान की। मत्स्य भगवान का विशाल रूप, मत्स्य भगवान का विशाल रूप धारण करके समुद्र की तलहटी में जाकर के भगवान नारायण ने, मत्स्य नारायण भगवान ने शंखासुर का वध किया, शंखासुर का अंत किया, शंखासुर का वध किया और शंखासुर को अपने हाथ में लेकर के उसके प्राणों को निचोड़ करके हाथ में उस शंख रूपी असुर को लेकर के भगवान मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान जल समुद्र से प्रकट होकर के देवता उनकी स्तुति करने लगे। अनेकानेक स्तोत्रों के द्वारा, अनेकानेक मंत्रों के द्वारा नारायण भगवान की स्तुति जो है देवताओं ने करी। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्धयान गम्यं वंदे विष्णु भवेहरं सर्वलोकीनाथम्। देवताओं ने नारायण की स्तुति करी, देवताओं ने भगवान नारायण की आराधना करी और नारायण भगवान ने उस शंखासुर के अस्थि पिंजर को हाथ में लेकर के प्रयागराज से बद्रिका धाम में बद्रीनारायण भगवान के उस धाम में जाकर के निवास करने लगे। देवताओं को असुरों ने जैसे स्तुति करी तो भगवान ने सभी ऋषियों को, मुनियों को, दैविक शक्तियों को वचन दे करके जल में प्रवेश कराया कि शंखासुर के डर से जो वेदों को हमने समुद्र में समाहित कर दिया, संपूर्ण मंत्र की ऋचाएं जो है समुद्र में अब बिखर गई है, जल में ही समाहित है। तुम जा करके अपने प्रयास पूर्वक योग बल के द्वारा, तप बल के द्वारा उन वेदों की ऋचाओं को ढूंढ करके लाओ, तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयागराज में ही ठहरा हूं, प्रयागराज में ही निवास कर रहा हूं। मेरे साथियों,
ममता में मेरी माताएं बहनें, श्रद्धा में मेरे भाई बंधु, देखिए प्रभु की माया। भगवान ने कुछ देवताओं को समुद्र में भेज दिया, ऋषि मुनियों को मंत्रों को लाने के लिए जल में समाहित कर दिया। इसके बाद भगवान महर्षियों के इस कार्यक्रम को देवताओं के साथ भगवान प्रयागराज में निवास करने लगे। महर्षियों ने बीज मंत्रों को ढूंढ करके निकाला। उन वेदों में से जो जिस भाग जिस ऋषि के हाथ में आया, जिस ऋषि महर्षि सत्य ऋषि हर्ष ऋषि के हाथ में जो वेदों के मंत्र, जो ऋचाएं, जो हिस्सा जिसके हाथ में आया, वो उसी के नाम से वो मंत्र की यज्ञ ऋचाएं प्रसिद्ध हो गई। सब वेदों को लेकर के ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने सब भगवान विष्णु के ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। और ब्रह्मा जी भी वेदों को पा करके बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्षस, नाग भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवा देव परमेश्वर, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, हे नारायण, हे प्राणेश्वर, हे जगदीश्वर प्रभु, आपको हमारी तरफ से बारंबार नमस्कार है। हमारी प्रार्थना सुनिए, हमारे इस विनय को स्वीकार कीजिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए हम आपसे हमें आप वरदान दीजिए कि नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से ये सब काम देवताओं को यज्ञ का भाग भी मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्वप्रधान, सर्व पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भूति को देने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पापों को नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल को देने वाला हमें वरदान दीजिए कि ये स्थान जो है इस धरा के ऊपर सर्वश्रेष्ठ पुण्य तीर्थ राज बने। प्रयागराज में जहां पर सूर्य की पुत्री यमुना और गंगा जी का मेल होता है, संगम है, त्रिवेणी है, ऐसे उस दिव्य स्थान को एक वरदान दीजिए कि संसार में, इस भूमंडल में, इस सृष्टि में, आपके इस ब्रह्मांड में जो पुण्य दान देने वाला, सर्व पुण्य को देने वाला, यज्ञ आदि संपूर्ण कर्मों को देने वाला प्रधान स्थान जो है ये प्रयागराज हो और इस स्थान पर करने वाला पुण्य जो है अखंड एवं अखंड पुण्य की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा वह मेरे लिए ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा ये ऐसा ही होगा। आज से यह प्रयागराज ब्रह्म क्षेत्र के नाम से विख्यात होगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूंगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि का, अपने पूर्वजों का पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण इस स्थान पे करेंगे, उन्हें भी परम मुक्ति, परम गति प्राप्त होगी। तीनों मासों में मुक्ति को प्राप्त देने वाला मकर संक्रांति माघ महीना प्रातः काल में यहाँ आकर के स्नान करने वालों का दर्शन मात्र से ही सारे पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार सूर्य के तेज के अंधकार का नाश करने से जब अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कार्तिक महीने में भी इस तीर्थ में जल में स्नान करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ और हमेशा बद्रीनारायण भगवान में मेरा निवास कहा गया है। सैकड़ों वर्षों तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने से जो पुण्य मिलता है वह यहाँ पर एक दिन में स्नान, यज्ञ, दान करने से उसे पुण्य की प्राप्ति होगी।
जो मनुष्य मेरे इस परम धाम बद्रिकाश्रम एवं प्रयागराज में यज्ञ पुण्य करेंगे, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान सूत स्वामी जी कहने लगे, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। मत्स्य का अवतार धारण करने वाले भगवान मत्स्य नारायण भगवान इस रूप अवतार लिया और वहीं पर अंतर ध्यान हो गए और अपने अंशों को वहीं छोड़ करके ही आज भी अमर पद को वो परम सृष्टि को देने वाला है। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं वह श्री प्रयागराज बद्रिका आश्रम जाने और स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। कार्तिक मास में स्नान करने से एवं तुलसी का पूजन करने से, तुलसी के सानिध्य में दीप दान करने से, तुलसी की प्रदक्षिणा करने से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है एवं सर्व पापों का विनाश हो जाता है। तो साथियों, मेरा छोटा सा प्रयास अपने जीवन का उद्धार करने के लिए, मानस तन को सफल करने के लिए कार्तिक महीने के इन नियमों का आप अनुसरण कीजिए। तुलसी भगवती महामाई उस जगदम्बा स्वरूप की आराधना करके अपने घर रूपी इस तीर्थ में स्नान करके अपने घर को ही आप एक तीर्थ बना करके भगवान को स्थान दीजिए। जिस घर में भगवान प्रवेश कर गए, अर्थात जिसके हृदय में भगवान ने अपना स्थान ले लिया, उसी का जन्म सफल माना गया। इसी के साथ साथियों, नित्य प्रति आप इस कथा को श्रवण करें, दीपदान करें, तुलसी का पूजन करें और कार्तिक के नियमों को धारण करते हुए भगवान की शरणागति लेकर के अपने मानस तन का उद्धार करें। इसी के साथ मेरे सभी साथियों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।